श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 13। श्री राधा जी का गंगा पर रोष। श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालब्ध। राधा जी के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना। जलाभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना। ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना। देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पुत्री होने का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरे होने पर जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्रीहरि के धाम चल पहुँच जाएंगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, यही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की प्रेयसी पत्नी है। ब्राह्मण तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद ने पूछा, भगवान श्रीहरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म के कमंडलों में रहीं और तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी हैं और इस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई। आप यह रहस्य बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल की भांति मुस्कान भरा उनका परम मनोहर मुख था। तपाए हुए सुवर्ण सदृश विग्रह की आभा थी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार पहन रखा था। ललाट पर अर्धचंद्राकार चंद्र का तिलक था और उनके ऊपर सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों गंडस्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्र रचनाएं थी। नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दोपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनार के दानों के भांति चमक रही थी। विशुद्ध 2 चिन्मय वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी ही गंगा लज्जा के भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने विराजमान हो गई। निर्निमेष नेत्रों से वह भगवान के मुख रूपी अमृत को प्रसन्नतापूर्वक निरंतर पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री हरि के रूप ने उन्हें चेतना रहित तथा अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका यहाँ पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियाँ थीं। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी, अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था और उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनकी श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जड़ित 2 दिव्य चिन्ह में पीताम्बर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्घ से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर बैठकर वे वहाँ पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चमन डुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंदु से युक्त, चंदनों से समन्वित, प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके श्रीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था। परिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। उनकी अपनी सुंदर अलकावली को कांपती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर रागयुक्त ओष्ठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजित हो गईं। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों से
उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधा झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। परब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तमन किया। उनके हृदय में भय छा गया। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डर कर नीचे खड़ी हो गई। ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के शरण ही उनके लिए एकमात्र आधार थे। उनकी हृदय रूपी कमल में स्थित गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन डरी हुई देवी को अभय प्रदान किया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण को से वर पाकर गंगा स्थिर चित्त हो गई। अब गंगा ने देखा देवी राधिका के ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने में बड़ी सुखप्रद हैं। ब्रह्म तेज से उनका शिव विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदर में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वह परम शांत, कामनी, अनंत, परम साध्वी और अति आदि अंत रहित हैं। उन्हें सुभद्रा और सुभागा कहा जाता है। उनके स्वामी के सौभाग्य से वे सदा प्रसन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं और परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्जल सभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद रसेश्वरी राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्विष नेत्रों से निरंतर राधा का सौंदर्य सुधापान करती रहीं। उन्हें इतने में राधा ने मधुर वाणी से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उस समय राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। राधा जी ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इनके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इनके भीतर मिलने इच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप से इन्हें अचेत कर दिया है। आप इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। कोमल स्वभाव वाली स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश में क्षमा कर रही हूँ। आपके विरजा रजोगुण रहिता देवी से प्रेम किया है, अतः फिर यह आपका शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। आपकी सत्य कीर्ति स्वरूपणी यह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस से उनके समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया। यह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदनंतर उसका शरीर परम श्रीनिग्ध तेज बन गया। आपने यह तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न सुवर्ण श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलहाती खेतियां, राजाओं के सजे हुए महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा। यह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण आपकी आँखों से दूर हुई अग्नि, प्रभा, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सबको थोड़े थोड़े रूपों से प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रास मंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभो, वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप से परिणत हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभो, उसका कुछ अंश मुझ राधा में और कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्य स्वरूपा लक्ष्मी को और कुछ अपने मंत्र के उपासकों को
कुछ देवी भक्तों को, कुछ तपस्वियों को और कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बातें क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए हैं। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदंतर उसी का शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणित हो गया। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया, उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं को और पंडितों को दे दिया। प्रभु, इतनी सब बातें तो मैं सुन चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदर देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्धि योगिनी राधा ने योग द्वारा उस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन दल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि में उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा को छिपा नहीं रख सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। उसमें सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड कोई भी भाग खाली नहीं रहा। तब तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध, तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, ओंठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि वे श्री कृष्ण प्रेम सबसे परम पूज्य है। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। वे परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में मुक्त से प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से वे साकार रूप से प्रकट हो जाते हैं। ये सत्य स्वरूप, सत्य साक्षी रूप और सनातन पुरुष है। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तमन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी सरित हो गई थी, आंखों में आंसू भर गए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई हुई थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों से भी यह कारण है। वे उस समय अतुल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चमर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा उनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान वे चबा रहे थे। उस अवसर पर वे देवाधिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से उनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही आश्चर्य की सीमा न रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उस समस्त सज्जनों ने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानंद ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुँचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपिणी श्री राधा साथ विराजमान थी। उस समय ब्रह्मा परम मंडल रास मंडल को केवल श्री कृष्ण में देव दिखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी। सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणित सभी के हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी शोभा बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख लगे थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभा के संपन्न उन सब का अत्यंत कामनी विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियाँ सन्निहित थी। सब उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठ गए।
बैठे हुए भी दिखाई पड़ते थे। एक ही क्षण में उन्होंने दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ न सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार के परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्हें अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो राधा को वक्षस्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान हैं। उनके पास उन्होंने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति की। तब तो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक और सर्वभावन है उन लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी हैं, कारण यह मेरे पास बैठी हैं। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गईं। तब वह चरण में आकर ठहर गईं। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्भव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या और भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता है, उन भगवती राधा जी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों में प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा ने भगवती राधा की इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण की श्रीअंगों में समुपन्न है। आप दोनों महानुभाव रासमंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव्य रूप में प्रकट हो गई। अतः आप और श्री कृष्ण के अंगों से समुपन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान स्वभाव पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करें। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फल स्वरूप वैकुंठाधिपति चतुर्भुज भगवान श्रीहरि आपके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी यह कला से ये भूमंडल पर पधारेंगी और वहाँ भगवान के अंश क्षार समुद्र को इसका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता, ये गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप दिव्यश्री इनकी माता हैं और यह सदा के लिए आपकी पुत्री हैं। नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की उन सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे से नख से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडलों में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा का स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद में कथित है। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियाँ भगवान नारायण की पत्नियाँ हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु महेश्वर विधाता मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ, आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलावरण में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले ब्रह्मा आदि प्रधान देवता है, वे इस समय मुझमें विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन केवल वैकुंठ को छोड़कर और सबका सब जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोक की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहाँ जाएगी और इसी प्रकार
मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि का अवसर पर ब्रह्मादि लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो, बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए हैं और कितने अभी होंगे भी। मुने इस प्रकार कहकर परम आराध्या राधा ने प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रभृति महादेव वहाँ से चलकर यत्नपूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अत्यंतर भी जिस स्थान पर गंगा को रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उन्हें प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमलों से गंगा प्रकट हुई, इसलिए इसे लोग विष्णुपदी कहते हैं। ब्राह्मण इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस संदर्भादित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद ने कहा, भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन करने वाली तुलसी, ये चारों देवियाँ भगवान नारायण की ही प्रिया है। यह प्रसंग और गंगा के वैकुंठ में जाने की बात मैं आपसे पुनः सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृत्तांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। कृपया मुझे सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, अब गंगा वैकुंठ में चली गई। तब थोड़ी देर बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी उनके साथ वैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य स्वरूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उनका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध और सत्य स्वरूपिणी उस देवी के क्रोध और अहंकार क्लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती हैं, परंतु परम तेजस्वी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह माननीय राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ वह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलोक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए वहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नखों से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए। इससे जल में ब्रह्मांड गोलोक को पूर्ण कराया। तदंतर राधा और श्री कृष्ण के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न है। इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है, जिनमें सत असत पूर्ण ज्ञान है। वे पंडित समाज भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उनकी ही कलाएं हैं। अतः आप भगवान श्री हरि ही उन प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से दो भुजाधारी कृष्ण बने रहे और आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय से आविर्भूत राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंग से वे स्वयं रहीं और उनके वमनान से लक्ष्मी प्रकट हुआ, लक्ष्मी जी का प्रकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती हैं, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट हुआ है। प्रकृति और पुरुष के भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग हैं। उन्हें इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बिठा दिया और वे वहाँ से चले गए। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा से पुष्प और चंदन से चर्चित कर कमलों से ग्रहण कर लिया और वे उनके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थान पर पहुंच गई। यो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण वो गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सरस्वती का मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं कर सकती थी। अंत में ऊब कर विष्णुप्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। उन्हें इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि की गंगा से 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रेयसी ही पत्नियां कही गई हैं। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अध्याय 13 और 14 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।